हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस के अंदर किस तरीके से अबॉलिशन हुआ स्लेवरी सिस्टम का, आइए पहले समझते हैं क्या चीज़ है। एक्चुअली फ्रांस के अंदर था जैकोबियन रिजाइन, मतलब जैकोबियन क्लब था जो रिजाइन था, उन्होंने क्या किया था, अबॉलिश किया था पूरी तरीके से स्लेवरी को। किस तरीके से, यहाँ पर कॉलोनीज हुआ करती थी कैरेबियन रीजन में। अब फ्रांस के अंदर नाम देखिए कितने टिपिकल होते थे स्टूडेंट्स। जो इनके रीजन थे वो थे मर्टान्क्यू, गुडानप्री एंड सैन डोमिंगो। ये सारे रीजन्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये रीजन्स कौन से रीजन में आते, कैरेबियन के अंदर आते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कैरेबियन एक्चुअली अमेरिका के अंदर है सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियन डू नॉट वांट टू वर्क इन कैरेबियन। यूरोपियन लोगों ने मना कर दिया कि अब हम कैरेबियन में वर्क नहीं करना चाहते। एंड इन कैरेबियन देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब कैरेबियन में क्या होने लग गई, लेबर की कमी होने लगी। तो लेबर की कमी के लिए फिर क्या सोल्यूशन निकाला गया, तो यहाँ एक सोल्यूशन निकाला गया, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कब निकाला गया, 17th सेंचुरी के अंदर। अब ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, इसको ट्रायंगुलर क्यों बोला गया, क्योंकि ये ट्रेड किस किस के बीच में होता था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में होता था, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर बोला गया है। स्टूडेंट्स, इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसलिए बोला गया था क्योंकि ये ट्रेड किन के बीच में होता था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज के बीच में होता था, इसीलिए इसको बोला गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये जो ट्रेड हुआ करता था, अब यहाँ पर क्या थे, जितने भी फ्रेंच मर्चेंट थे वो क्या करा जाता था, उनको सेल किया, मतलब पोर्ट्स बने हुए थे, दो जगह के नाम है बोर्डेक्स और नंटेंस। यहाँ पोर्ट्स बने हुए थे और टू द अफ्रीकन कोस्ट, मतलब फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, अफ्रीकन कोस्ट तक जाते थे, ठीक है, स्लेव्स की तलाश में। अब यहाँ के जो लोकल चीफेंस थे उनसे क्या करते थे, उनसे ये स्लेव्स खरीदते। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, जो कि खेती कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ से ये स्लेव्स खरीदते थे और इनको क्या करते थे, ये शिप में भर के स्लेव्स को, कम से कम आप मानो इनकी जो जर्नी होती थी वो 3 months की होती थी। ये अफ्रीका से अमेरिका ले जाते थे इनको बाय पोर्ट, बाय शिप। अब इस तरीके से टाइटली पैक करके इन लोगों को ले जाते थे वो वहाँ पर, और इन लोगों को किसको सोल्ड कर देते थे, प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड करते थे। अब वो जो प्लांटेशन ओनर्स कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, मोर एंड मोर लैंड होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको किन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको स्लेव्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो फील्ड है, उनका जो एग्रीकल्चर फील्ड है, दे नीड फुलफिल टू फ्रेंच, मतलब वो क्या कर सके, ज़्यादा उनसे खेती करवा सके उनके फील्ड पे, ठीक है। तो इसलिए ये नीड किसको होती थी, प्लांटेशन ओनर्स को होती थी। तो अब ये चीज़ होती थी, तो ये क्या करते थे, ये बड़े बड़े ये लोग फ्रेंच के मर्चेंट्स लोग क्या करते थे, इनकी ये नीड को फुलफिल करते थे। तो इसी के बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर क्या देखा गया, मतलब कुछ लोग थे बहुत ज़्यादा स्लेवरी के अगेंस्ट में थे। तो अब एक क्वेश्चन अराइज हो, इस स्लेवरी गुड और बैड, क्या स्लेवरी अच्छी है या बुरी है, ये नेशनल असेंबली में डिस्कशन का टॉपिक बन गया। तो जैकोबियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई लॉ पास नहीं किया इसके अगेंस्ट, स्लेवरी के अगेंस्ट। क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो इसी से प्रॉफिट कमाते थे। स्लेव ट्रेड नहीं करते तो उनको प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो मार्केट में सेल आउट कैसे करते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये क्या है जो यहाँ पर मैंने बात डिस्कस की थी कि प्लांटेशन ओनर क्या करते, स्लेव्स को खरीदते और उनसे काम कराते। तो उनसे काम कराने में कैरिबियन में किन किन की डिमांड्स को फुलफिल हो जाती है, तो कैरिबियन सिटी सप्लायर हो जाता है वेरियस कमोडिटीज़, मतलब तंबाकू की डिमांड, इंडिगो की डिमांड, शुगर की डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड, ये सारी डिमांड इनकी फुलफिल हो जाती है थ्रू स्लेव्स। बट लेकिन जैकोबियन गवर्नमेंट अगर बोले कि अगर हम नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन का क्या होगा, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेंशन का मतलब होता है नेशनल असेंबली का नेम है, 1794 में स्टूडेंट्स कन्वेंशन के द्वारा विच फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच के अंदर जितने भी स्लेव्स थे सबको फ्री कर दिया गया। एंड लेकिन फिर भी ये कब तक नहीं, 10 साल बाद वापस से क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या करा, इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेव्स का जो प्रोसेस था उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। बट लास्टली और फाइनली 1848 में जो स्लेवरी थी वो पूरी तरीके से फ्रेंच के अंदर, फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर अबॉलिश कर दी गई। वो ईयर था 1848 का। तो ओवरऑल अगर हम रिकैप करें स्टोरी को, तो स्टोरी ये कहती है कि किस तरीके से अबॉलिशन हुआ, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पर जो जैकोबियन रिजाइन था बहुत बड़ा रीज़न था, उसने अबॉलिश किया इस चीज़ को, और यहाँ पर कॉलोनीज थी
कैरेबियन के अंदर, और वो कॉलोनीज़ में क्या क्या नाम हैं, ये जगह के नाम दे रखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब यूरोपियंस ने मना कर दिया कैरेबियन में काम करने के लिए, और कैरेबियन में फिर क्या हुआ, लेबर की शॉर्टेज हो गई। अब लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए उन्होंने एक मेथड लाए, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी के अंदर, जिसमें क्या किया, तीनों कंट्री यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया। और ट्रेड को करने के लिए क्या करना पड़ता था, इनको बाय पोर्ट जाना पड़ता था। तो फ्रेंच मर्चेंट क्या करते थे, बहुत लंबी यात्रा पे जाते थे, इन्होंने 2 पोर्ट्स बना रखे थे, वहाँ से अफ्रीका पहुँचते थे। अफ्रीका में लोग चीफन साहब वहाँ से क्या करते थे, ये खरीदते थे स्लेव्स को एंड बाय शिप उनको लेकर आते थे, अमेरिका लेकर आते थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर कैरेबियन का जगह जो है वो अमेरिका के अंदर ही है। कम से कम 3 महीने लगते थे इनको अफ्रीका से अमेरिका आने में। और ये क्या करते थे, प्लांटेशन ओनर्स को भेज देते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और प्लांटेशन ओनर्स क्या करते थे, स्लेव से अपनी जो फील्ड से उसमें काम कराते थे, ताकि जो नीड है अमेरिका के अंदर, तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, ये सारे सप्लायर्स जो थे सब, क्योंकि ये लोग सप्लायर थे इन कम्युनिटीज़ के, तो ये अपनी नीड यहाँ से फुलफिल करते थे। तो ओवरऑल इसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या देखा गया, फ्रांस के अंदर स्लेवरी को एक बहुत ही अहम मुद्दा, सब लोग डिबेट करने लगे कि सही है या गलत है। तो नेशनल असेंबली में डिस्कशन हुआ, जैकोबियन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया, और उसके बाद एक कन्वेंशन पास हुआ 1794 में, जिसमें स्लेवरी क्या हुआ, पूरी तरीके से फ्री कर दी गई। और 10 साल बाद नेपोलियन वापस आ जाता है, उस वापस से स्लेवरी सिस्टम को ले आता है, और फाइनली जाकर 1848 में ही स्लेवरी को अबॉलिश किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।